तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का जो पूरा तरीका है ना, वो अब बदल रहा है। साल 2025 में सेबी कुछ ऐसे जबरदस्त नियम लेकर आया है जिनका सीधा असर हर निवेशक की जेब, उनके निवेश की सुरक्षा और पूरी प्रक्रिया की समझ पर पड़ने वाला है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इन सारे बदलावों के बाद म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना वाकई में सस्ता, ज्यादा सेफ और पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी हो जाएगा? आइए इन्हीं नियमों की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि एक निवेशक के तौर पर इनका असली मतलब क्या है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सेबी के मिशन से, फिर देखेंगे कि निवेश सस्ता कैसे हो रहा है, सेफ्टी कैसे बढ़ रही है और चीज़ें पहले से ज़्यादा साफ और सरल कैसे हो रही हैं। और हाँ, आखिर में 2026 में आने वाले बड़े बदलावों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भाई, इन सारे नियमों और बदलावों के पीछे सेबी का असली मकसद, उनका मिशन क्या है? देखिए, ये सारे नियम सुनने में बड़े भारी भरकम लगते हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ 3 चीजें हैं। निवेश को सस्ता बनाना, उसे और भी ज्यादा सुरक्षित करना और पूरी प्रक्रिया को इतना पारदर्शी बना देना कि सबको साफ साफ पता चले कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, यानी पैसा, लागत। ये नए नियम हमारी जेब पर क्या असर डालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट लोड की। ये वो चार्ज होता है जो कभी कभी फंड से जल्दी पैसा निकालने पर लगता है। पहले ये 5% तक जा सकता था, लेकिन अब सेबी ने इसकी ऊपरी सीमा को घटाकर सिर्फ 3% कर दिया है। ये तो निवेशकों के लिए सीधी सीधी बचत हुई। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली बड़ा बदलाव तो 2026 से आने वाला है, जब फंड के खर्चों को कैलकुलेट करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। और ये पारदर्शिता के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। अब एक नया शब्द सुनने को मिलेगा, बेस एक्सपेंस रेशियो या BER। इसे आप ऐसे समझिए कि ये फंड मैनेजमेंट की असली खालिस लागत है, बिना किसी टैक्स या दूसरे चार्ज के। इससे एकदम साफ पता चलेगा कि फंड हाउस अपनी सर्विस के लिए असल में कितना चार्ज कर रहा है। तो अब जो नया टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER बनेगा, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। सबसे पहले होगा BER यानी फंड की कोर कॉस्ट, फिर उसमें ब्रोकरेज और ट्रेडिंग का खर्चा जुड़ेगा और आखिर में बाकी सारे टैक्स और सरकारी शुल्क। मतलब अब कोई भी खर्चा छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ सामने होगा। और हाँ, TER के अंदर जो ब्रोकरेज कॉस्ट होती है ना, सेबी ने उस पर भी कैची चलाई है। इक्विटी मार्केट में ब्रोकरेज की लिमिट को लगभग आधा कर दिया गया है और डेरिवेटिव्स में तो उससे भी ज्यादा घटा दिया है। इसका सीधा मतलब है फंड का खर्चा कम और निवेशक की जेब में पैसा ज्यादा। और एक और अच्छी खबर, याद है 2018 में एक 0.05% का एडिशनल एग्जिट लोड लगाया गया था। हाँ, उसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो जो लोग फंड से बाहर निकलते हैं, उनके लिए ये एक और राहत की बात है। पैसा सस्ता लगे, ठीक है, पर सुरक्षित भी तो होना चाहिए, है ना? तो चलिए अब सुरक्षा की बात करते हैं। देखते हैं कि हमारे निवेश को सेफ रखने के लिए क्या नए नियम आए हैं। लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स में पैसा लगाने के समय को लेकर अब नियम और भी साफ हो गए हैं। अब पैसा किस दिन की NAV यानी कि फंड की कीमत पर लगेगा, ये इस बात पर तय होगा कि एप्लीकेशन किस समय जमा हुई है। इससे अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस दिन की कीमत पर यूनिट्स मिली। मान लीजिए एक फंड का नियम है कि वो 60% पैसा इक्विटी में और 40% डेट में रखेगा। लेकिन सोचिए, बाजार ऊपर नीचे हुआ और ये बैलेंस बिगड़ गया। इसी को कहते हैं पैसिव ब्रीच। अब नए नियम ये पक्का करते हैं कि फंड मैनेजर को इस गड़बड़ी को एक तय समय के अंदर ठीक करना ही होगा, ताकि बेवजह का रिस्क न बढ़े। एक छोटा सा लेकिन काफी जरूरी बदलाव ये भी है कि अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट अपनी जो जरूरी डिपॉजिट्स रखते हैं, उसे बैंक के अलावा सुरक्षित लिक्विड या ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स में भी रख सकते हैं। इससे ये पैसा भी सेफ रहता है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी पहलू पर, चीजों को आसान और पारदर्शी बनाना। चलिए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की दुनिया को समझना अब कितना आसान होने वाला है। 16 मार्च 2025 से एक नई व्यवस्था आई है जिसका नाम है MF लाइट। ये खास तौर पर इंडेक्स फंड्स और ETFs जैसे पैसिव फंड्स के लिए है।
इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जब इन फंड्स में कोई एक्टिव मैनेजर हर रोज खरीद बिक्री नहीं कर रहा, तो उन पर भारी भरकम नियम क्यों थोपे जाएं? तो उनके लिए नियम आसान कर दिए गए। एक और बहुत बड़ा बदलाव रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स को लेकर आ रहा है। सीधी सी बात है, 1 जनवरी 2026 से अगर कोई भी म्यूचुअल फंड रीट्स में पैसा लगाता है तो उसे इक्विटी यानी शेयरों में किया गया निवेश ही माना जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिन डेट फंड्स में पहले से रीट्स हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन आगे चलकर फंड्स को अपनी रणनीति बदलनी होगी और उम्मीद ये है कि इससे इक्विटी फंड्स के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश और बढ़ेगा। तो आखिर में उन तारीखों पर एक नज़र डाल लेते हैं जब ये लागत से जुड़े बड़े बड़े बदलाव असल में लागू होने वाले हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 तारीखें याद रखनी है। 17 दिसंबर 2025 जब इन नियमों की घोषणा हुई थी और 1 अप्रैल 2026 जब से ये नए नियम पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। तो कुल मिला के देखें तो ये सारे बदलाव एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड निवेश को सस्ता, आसान और ज्यादा सुरक्षित बना रहे हैं और इससे भारतीय बाजारों में हम जैसे निवेशकों का भरोसा और भी मजबूत होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि निवेशकों के हक में इतने अच्छे बदलावों के बाद हमारे रेगुलेटर्स के लिए अगली बड़ी चुनौती क्या होगी? वो और कौन सी बाधाओं को दूर करके निवेश को और बेहतर बना सकते हैं? इस बारे में सोचने के लिए ये एक अच्छा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।